केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पर डाल देगा, वहां सब कुछ फ्री है और सारे लोग देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री कराने की जरूरत ही क्या है? जी हाँ, अब तक इंटरनेट की इस आधुनिक दुनिया में ये पूरी लाइन आपने सुन भी ली होगी और आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये उनके द्वारा कही गई है जिन्होंने बॉलीवुड में स्वरा भास्कर की नील बट्टे सन्नाटा, तापसी की सांड की आंख, रणवीर सिंह की 83 को दिल्ली में दर्शकों के लिए टैक्स फ्री करा दिया था। अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी पर खुश होने के बजाय अलग ही भावनाएं सामने ला रहे हैं। यहाँ वजह कुछ साफ नजर नहीं आ रही कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को भला कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और जुल्मों की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पर इतनी तीखी मिर्ची क्यों लगी? दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है। हर कोई उनके इस विपरीत व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। जहां कहा गया कि बाकी अन्य फिल्मों पर यही केजरीवाल साहब खूब सराहना करते हैं, पर आज अचानक क्या हुआ कि इन्हें द कश्मीर फाइल्स फिल्म से इतनी दिक्कत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर अपनी बात विधानसभा में बहस के दौरान कही। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, जहां अब तक फिल्म ने ताबड़तोड़ 250 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है, जहां लगातार ये आंकड़ा बढ़ता भी चला जा रहा है। वहीं संसद में बैठे केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडित के नाम पर कोई करोड़ों कमा गया और बीजेपी को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि आप हमारे साथ आओ, हम आपसे द कश्मीर फाइल्स जैसी झूठी पिक्चर के पोस्टर नहीं लगवाएंगे, आपसे फिल्म का प्रमोशन नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि झूठी फिल्मों के पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देता। यहाँ अरविंद केजरीवाल के इन बयानों पर सोशल मीडिया बुरे तरीके से उनको निशाना बनाने में लग गई। हर तरफ से केजरीवाल के इन बयानों पर सवाल उठने लगे। जहां एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, कश्मीर नरसंहार झूठा। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। 83 को टैक्स फ्री करते हो और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को कहा तो झूठ। अपना गंदा पॉलिटिक्स यहाँ मत फंसाओ। गंभीर मुद्दे पर हंस के पहले भी गिरे ही थे, अभी और ज्यादा गिर चुके हो। भारत का बेशर्म मुख्यमंत्री। साथ ही समीर भारद्वाज नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आपके अंदर की वेदना और संवेदना दोनों ही मर चुकी है। तभी आप एक सच जो दबा हुआ था उसको झूठा साबित करने पर लगे हैं। ना तो आपको बिता हुआ कल माफ करेगा और ना ही आने वाला कल, याद रखना। जबकि जेपी त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, झूठी पार्टी, जब सन्नाटा और 83 को टैक्स फ्री किया था तब उन्हें क्यों नहीं यूट्यूब पे डालने को कहा? तुम्हारे जैसा बीमंच और गिरगिट टाइप नेता न पैदा हुआ था और न होगा। तुम तो अपने बच्चों के सगे नहीं निकले। उनकी कसम खाने के बाद भी राजनीति में हो तो और किस बात के लिए भरोसा किया जाए? यहाँ इस कड़ी में एक मनीष गुप्ता नाम के यूजर ने तो अरविंद केजरीवाल द्वारा बॉलीवुड की अन्य फिल्मों की तारीफ करने वाले सभी ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मौजूदा समय में हर तरफ से केजरीवाल के दिए बयानों को लेकर उन्हें माफी मांगने को भी कहा गया, जो कि इस फिल्म से जाहिर तौर पर देश और विदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं जुड़ी हुई है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने वाले दर्शक सिनेमा हॉल में उन दर्दनाक दास्तान पर अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।